हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MES 83 प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्डहुड एजुकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, डिस्क्राइब द वेरियस फीचर्स ऑफ किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें किंडरगार्टन सिस्टम के मेन फीचर्स समझाने हैं, जैसे उसका फिलॉसफी, स्ट्रक्चर, एक्टिविटीज और टीचिंग मेथड्स। हमें यह भी बताना है कि ये सिस्टम बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में कैसे मदद करता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। किंडरगार्टन शब्द सबसे पहले फ्रीडरिक फ्रोबल ने दिया था, जो जर्मनी के एक फेमस एजुकेशनिस्ट थे। किंडरगार्टन का मतलब होता है चिल्ड्रंस गार्डन, मतलब एक ऐसी जगह जहां बच्चे अपने प्राकृतिक तरीके से बढ़ते हैं। इस सिस्टम का मेन फोकस होता है प्ले बेस्ड लर्निंग, सेल्फ एक्टिविटी और क्रिएटिव डेवलपमेंट पर। ये बच्चों को फॉर्मल स्कूल के लिए तैयार करता है और उनके फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और मोरल ग्रोथ को बढ़ता है। मेन बॉडी। 1. लर्निंग थ्रू प्ले एंड एक्टिविटीज। किंडरगार्टन सिस्टम का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है लर्निंग थ्रू प्ले। बच्चे खेलते हुए सीखते हैं, जैसे ड्राइंग, सिंगिंग, स्टोरी लिसनिंग, क्ले मॉडलिंग और आउटडोर गेम्स के थ्रू। ग्रुप प्ले से कोऑपरेशन और शेयरिंग डेवलप होती है और पजल्स या ब्लॉक्स से प्रॉब्लम सॉल्विंग और कंसंट्रेशन बढ़ता है। 2. चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। यह सिस्टम चाइल्ड सेंटर्ड है, मतलब हर बच्चा अपने स्पीड और इंटरेस्ट के हिसाब से सीखता है। टीचर यहाँ गाइड और फैसिलिटेटर होता है, जो बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए एनकरेज करता है। बच्चों को फ्रीडम दी जाती है ताकि वो क्रिएटिव और एक्सप्रेसिव बन सकें। 3. इंटीग्रेशन ऑफ डेवलपमेंटल एरियाज। किंडरगार्टन एजुकेशन एक होलिस्टिक प्रोसेस है जिसमें फिजिकल, इमोशनल, सोशल, मॉरल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है। राइम्स और एक्सरसाइजेस से फिजिकल ग्रोथ होती है, कहानियों और गेम्स से मोरल और सोशल स्किल्स डेवलप होती है। बच्चों को क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन के जरिए सीखने का मौका मिलता है। 4. यूज ऑफ गिफ्ट्स एंड ऑक्यूपेशंस। फ्रोबल ने कुछ एजुकेशनल मटेरियल्स दिए जिन्हें गिफ्ट्स और ऑक्यूपेशंस कहा गया। गिफ्ट्स जैसे बॉलर्स, ब्लॉक्स और रिंग्स से बच्चे शेप्स और कलर्स सीखते हैं। ऑक्यूपेशंस जैसे पेपर फोल्डिंग, क्ले वर्क और वीविंग से उनकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती है। ये सारे टूल्स लर्निंग को इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल बनाते हैं। 5. रोल ऑफ द टीचर। टीचर को फ्रोबेल ने एक गार्डनर के रूप में देखा, जो बच्चों के गार्डन को नर्चर करता है। टीचर बच्चों को प्यार से गाइड करता है, उनके ग्रोथ को ऑब्जर्व करता है और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाता है। पनिशमेंट के बजाय मोटिवेशन और अफेक्शन पर फोकस किया जाता है। 6. एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। किंडरगार्टन क्लास एक कलरफुल और जॉयफुल जगह होती है जहां हर कॉर्नर लर्निंग के लिए बना होता है। शेड्यूल में फ्री प्ले, रेस्ट और लर्निंग एक्टिविटीज का बैलेंस रखा जाता है। हर चाइल्ड को सिक्योर और हैप्पी एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें वो नेचुरली ग्रो कर सके। कंक्लूजन। किंडरगार्टन सिस्टम एक बैलेंस्ड और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मॉडल है जहां बच्चे खेलते हुए सीखते हैं। इससे उनकी क्यूरियोसिटी, कोऑपरेशन और क्रिएटिविटी डेवलप होती है। फ्रोबल का ये चिल्ड्रंस गार्डन आज भी वर्ल्ड के अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम्स के लिए एक मॉडल बना हुआ है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 10. What are the general requirements for planning a preschool? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एक प्री स्कूल प्लान करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे लोकेशन, बिल्डिंग, स्टाफ, करिकुलम, सेफ्टी, हाइजीन और पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट। मतलब हमें बताना है कि एक आइडियल प्री स्कूल बनाने के लिए क्या बेसिक जरूरतें होती हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। प्री स्कूल प्लान करना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिससे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। एक अच्छी तरह से प्लान की गई स्कूल बच्चों के फिजिकल, इमोशनल, सोशल और मेंटल ग्रोथ को बढ़ावा देती है। इस प्लानिंग में जगह, स्टाफ, करिकुलम, मटेरियल्स और सेफ्टी सबका ध्यान रखा जाता है। मॉन्टेसरी और फ्रोबेल जैसे शिक्षाविदों ने भी कहा है कि एनवायरनमेंट बच्चों के लर्निंग एक्सपीरियंस को शेप करता है।
इसलिए प्लानिंग है एक सक्सेसफुल प्री स्कूल की फाउंडेशन होती है। मेन बॉडी। 1. फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकेशन। सेफ और एक्सेसिबल जगह। स्कूल शांत, पोल्यूशन फ्री एरिया में हो जहां बच्चे और पेरेंट्स आसानी से पहुंच सके। बिल्डिंग डिजाइन। क्लासरूम्स एरी, ब्राइट और चाइल्ड फ्रेंडली होने चाहिए। कलरफुल वॉल्स बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ते हैं। आउटडोर स्पेस। खेल के लिए ओपन एरिया जरूर होना चाहिए क्योंकि प्ले लर्निंग का मेन पार्ट है। फर्नीचर और इक्विपमेंट। लो हाइट फर्नीचर और सॉफ्ट फ्लोरिंग यूज करनी चाहिए ताकि बच्चों को चोट ना लगे। एग्जाम्पल, जिस प्री स्कूल में कलरफुल इंटीरियर्स और सेफ प्लेग्राउंड हो, वहां बच्चे खुशी और कंफर्ट के साथ सीखते हैं। 2. करिकुलम और लर्निंग मटेरियल। एज अप्रोप्रिएट करिकुलम। करिकुलम बच्चों के फिजिकल, इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट पर बेस्ड होना चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। बच्चे गेम्स, सॉन्ग्स और एक्टिविटीज के जरिए सबसे अच्छा सीखते हैं। टीचिंग एड्स, चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स और पिक्चर बुक्स जैसे मटेरियल्स यूज करने चाहिए ताकि लर्निंग इंटरेस्टिंग बने। एग्जाम्पल, मॉन्टेसोरी क्लासरूम में सैंडपेपर लेटर्स और नंबर रॉड्स जैसे मटेरियल्स यूज होते हैं जो बच्चों को टच और मूवमेंट के थ्रू सीखने में मदद करते हैं। 3. स्टाफ और टीचर रिक्वायरमेंट्स। क्वालिफाइड टीचर्स। टीचर्स ट्रेंड और चाइल्ड साइकोलॉजी समझने वाले होने चाहिए। सपोर्ट स्टाफ, हेल्पर्स और अटेंडेंट्स हाइजीन और बच्चों की डेली नीड्स में हेल्प करते हैं। टीचर चाइल्ड रेशियो। एक टीचर पर 15 to 20 बच्चों का रेशियो बेस्ट माना जाता है ताकि पर्सनल अटेंशन मिल सके। थियरी कनेक्शन। मॉन्टेसरी के अकॉर्डिंग टीचर एक गाइड होती है जो बच्चों को सेल्फ लर्निंग के लिए मोटिवेट करती है। 4. सेफ्टी, हेल्थ और हाइजीन। सेफ्टी मेजर्स। स्कूल में शार्प ऑब्जेक्ट्स, ओपन वायर्स या टॉक्सिक चीजें नहीं होनी चाहिए। फायर सेफ्टी और फर्स्ट एड सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए। हेल्थ और न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशियस स्नैक्स, क्लीन वाटर और रेगुलर हेल्थ चेकअप जरूरी है। हाइजीन। टॉयलेट्स और क्लासरूम्स रोज क्लीन होने चाहिए और वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। एग्जाम्पल, आजकल के प्री स्कूल्स में डेली क्लीनिंग चेकलिस्ट और फर्स्ट एड कॉर्नर होना कॉमन हो गया है। 5. एडमिनिस्ट्रेटिव और कम्युनिटी एस्पेक्ट्स। मैनेजमेंट और रिकॉर्ड्स। एडमिशन, अटेंडेंस और प्रोग्रेस रिपोर्ट्स प्रॉपर्ली मेंटेन करनी चाहिए। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। पेरेंट्स को वर्कशॉप्स, मीटिंग्स और एक्टिविटीज में इंक्लूड करना चाहिए। बजट प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग में सैलरी, रेंट और मटेरियल्स का खर्चा कवर होना चाहिए। एग्जाम्पल, कुछ कम्युनिटी प्री स्कूल्स हर महीने पेरेंट मीटिंग रखती है जहां पेरेंट्स स्कूल के डेवलपमेंट में सजेशंस देते हैं। कंक्लूजन। एक प्री स्कूल प्लान करते समय हर एस्पेक्ट, बिल्डिंग से लेकर टीचर और पेरेंट्स तक, एक सिस्टम की तरह काम करता है। अच्छी प्लानिंग बच्चों को सेफ, क्रिएटिव और जॉयफुल लर्निंग एनवायरनमेंट देती है। जब करिकुलम और एनवायरनमेंट एक साथ काम करते हैं, तब बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 11. Identify a problem from your classroom. Describe various steps you will take to solve the problem using action research approach. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें अपनी क्लास का कोई एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम चूज करना है, जैसे बच्चों का ध्यान ना देना, कम पार्टिसिपेशन या डिसिप्लिन इशू, और बताना है कि एक्शन रिसर्च के स्टेप्स यूज करके आप यूएस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हर स्टेप, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, प्लान बनाना, एक्शन लेना, ऑब्जर्व करना और रिफ्लेक्ट करना, क्लियरली एक्सप्लेन करना जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। एक्शन रिसर्च एक रिफ्लेक्टिव प्रोसेस है जिसमें टीचर अपने क्लासरूम में होने वाली प्रॉब्लम्स को समझकर उनका सॉल्यूशन खुद ऑब्जर्व और इम्प्लीमेंट करता है। ये कॉन्सेप्ट कर्ट लेविन ने दिया था, जिसका मैं फोकस टीचिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना है। इस आंसर में मैं एक कॉमन प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स का कम पार्टिसिपेशन, चूज करके बताता हूं कि मैंने इसे सॉल्व करने के लिए एक्शन रिसर्च के स्टेप्स कैसे यूज किए। मेन बॉडी। 1. प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। सबसे पहले प्रॉब्लम को क्लियरली समझना जरूरी है। मैंने देखा कि मेरी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हमेशा जवाब देते हैं, बाकी चुप रहते हैं। ये हेजिटेशन और कॉन्फिडेंस की कमी का साइन था। मैंने अपने ऑब्जर्वेशन और स्टूडेंट्स के फीडबैक से कंफर्म किया कि पार्टिसिपेशन कम है। एग्जाम्पल, ग्रुप एक्टिविटी के दौरान सिर्फ 3 to 4 बच्चे ही बोलते थे, बाकी सिर्फ सुनते रहते थे। ये पैटर्न हर क्लास में रिपीट हो रहा था। 2. एक्शन प्लान बनाना। प्रॉब्लम समझने के बाद मैंने एक प्लान बनाया जिससे पार्टिसिपेशन बढ़ सके।
इंटरैक्टिव मेथड्स जैसे रोल प्ले, स्टोरी टेलिंग और ग्रुप गेम्स इंट्रोड्यूस किए। हर छोटी कोशिश पर पॉजिटिव फीडबैक देने लगा। मॉनिटरिंग के लिए ऑब्जर्वेशन शीट और स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म तैयार किए। प्लान का ऑब्जेक्टिव, हर स्टूडेंट को इन्वॉल्व करना, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना और लर्निंग को ज्यादा एंगेजिंग बनाना। 3. एक्शन इम्प्लीमेंट करना। प्लान बनने के बाद मैंने इसे 4 to 6 हफ्ते तक क्लास में अप्लाई किया। हर क्लास में एक ऐसा एक्टिविटी रखा जिसमें सबका रोल हो। ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जिससे हर स्टूडेंट अपनी बात रख सके। गुड ट्राई और वेल डन जैसे शब्द उस करके मोटिवेशन बढ़ाया। पार्टिसिपेशन के लिए स्मॉल रिवॉर्ड्स दिए गए। एग्जाम्पल, स्टोरी टेलिंग गेम में हर स्टूडेंट एक लाइन ऐड करता था, इससे उनका हेजिटेशन कम हुआ और इंटरेस्ट बढ़ा। 4. ऑब्जर्वेशन करना। एक्शन के दौरान मैंने रेगुलर ऑब्जर्वेशन की। हर क्लास के बाद नोट किया कौन पार्टिसिपेट कर रहा है और कितनी बार। एक टीचर को पीर ऑब्जर्वेशन के लिए बुलाया। स्टूडेंट्स से वीकली सेल्फ असेसमेंट ली गई। फाइंडिंग्स, एक महीने के अंदर पार्टिसिपेशन 30% से बढ़कर 70% तक पहुंच गया। बच्चों में कॉन्फिडेंस क्लियरली इंप्रूव हुआ। 5. रिफ्लेक्शन और इवैल्यूएशन। एक्शन के बाद मैंने पूरे प्रोसेस को रिव्यू किया। इंटरैक्टिव मेथड्स इफेक्टिव रहे, लेकिन कुछ शाय स्टूडेंट्स को और पर्सनल गाइडेंस चाहिए थी। रिफ्लेक्शन से ये समझ आया कि एक्टिविटी के साथ इमोशनल सपोर्ट देना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर प्लान, नेक्स्ट फेज में मैं पेरेंट्स को इन्वॉल्व करूंगा और बच्चों के लिए कोऑपरेटिव गेम्स प्लान करूंगा ताकि सब एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। कंक्लूजन, एक्शन रिसर्च से मुझे अपनी क्लास की रियल प्रॉब्लम को सिस्टमैटिकली समझने और सॉल्व करने का मौका मिला। इस प्रोसेस ने मेरी टीचिंग अप्रोच और स्टूडेंट्स दोनों को इम्प्रूव किया। रिफ्लेक्टिव टीचिंग से टीचर अपनी प्रैक्टिस में लगातार सुधार ला सकता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।